वैसे कंप्यूटर का नाम हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है ना? लेकिन कंप्यूटर काम कैसे करता है, इसके बारे में हम आज भी बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। कंप्यूटर में हम साउंड्स, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, नंबर्स, टेक्स्ट और भी न जाने क्या क्या स्टोर करते हैं। लेकिन ये कंप्यूटर इस तरह के हर डेटा को स्टोर कैसे करता है? कंप्यूटर का कौन सा स्टोरेज पैटर्न होता है जिसके बारे में हमें जानने की जरूरत है? क्या ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या फिर बहुत आसान है? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए क्विक सपोर्ट के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कंप्यूटर में हमारा डेटा कैसे स्टोर होता है। कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक मशीन होते हैं जो डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के थ्रू बहुत तेजी से मूव करती है। कंप्यूटर में इंटरनल डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज इलेक्ट्रॉनिक होता है जो बहुत फास्ट और रिलायबल हुआ करता है। आज हम मॉडर्न कंप्यूटर्स पर जितना भी अमेजिंग मल्टीमीडिया देखते हैं वो सब सिंपल से ऑन और ऑफ स्विचेस से ही बना होता है और इसे तैयार करने के लिए हमें सभी रियल वर्ल्ड साउंड, पिक्चर और नंबर्स डेटा को स्विचेस में बदलना होता है जो बहुत ही सिंपल होते हैं। कंप्यूटर में रियल वर्ल्ड डेटा प्रोसेस करने के लिए हमें डेटा को स्विचेस में ही रिप्रेजेंट करना होता है, जिसके लिए कंप्यूटर्स का बाइनरी कोडिंग सिस्टम काम आता है। तो अब आता है अगला सवाल कि ये बाइनरी क्या है और इसका स्विचेस से क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, ये जानते हैं। बाइनरी एक मैथमेटिकल नंबर सिस्टम होता है जो काउंटिंग करने का एक तरीका होता है। हम सबको 0 to 9 डिजिट्स की हेल्प लेकर काउंटिंग करना आता है, लेकिन कंप्यूटर के पास तो केवल 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। यानी बाइनरी के पास काउंटिंग के लिए केवल 2 डिजिट्स होती है, 0 और 1। और कंप्यूटर के पास डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए स्विचेस होते हैं और इन स्विचेस की तो केवल 2 ही स्टेटस होती है, ऑन और ऑफ। तो ऐसे में बाइनरी का 0 स्विच ऑफ के लिए फिट बैठता है और बाइनरी का 1 स्विच ऑन के लिए फिट रहता है। तो अब जब स्विचेस और बाइनरी कोड्स का रिलेशन क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं और बिट्स और बाइट्स के बारे में भी जान लेते हैं। एक बाइनरी डिजिट क्या होती है ये तो आप जान गए हैं, यानी कि या तो 0 या फिर 1। तो इस बाइनरी डिजिट को ही एक बिट कहते हैं। ये बाइनरी डिजिट वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है, यानी एक बिट को एक स्विच से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसे और क्लियर करने के लिए आपको बताते हैं कि 0 यानी 1 बिट, 1 यानी भी 1 बिट। इसी तरह जब कई बिट्स मिलकर के डेटा को रिप्रेजेंट करे तो उसे ऐसे काउंट किया जाएगा, 0 1 1 0 यानी 4 बिट्स। और ये तो आप भी जानते हैं कि 8 बिट के ग्रुप को बाइट कहा जाता है, जो डेटा की बेसिक यूनिट होती है। जैसे 0 1 1 0 1 0 1 1 यानी 8 बिट्स, जिसे 1 बाइट कहा जाएगा। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स मेमोरी कैपेसिटी और स्टोरेज कैपेसिटी को बाइट्स में एक्सप्रेस करते हैं, जो किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स में हो सकती है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती है, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होती है, जबकि गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होती है। तो अब जानते हैं डेटा को बाइट्स में रिप्रेजेंट करने के तरीके के बारे में। तो हमने अब तक ये तो जान ही लिया है कि बाइनरी कोड्स 0 और 1 होते हैं जो स्विचेस के ऑन ऑफ होने को शो करते हैं, और बाइनरी डिजिट्स बिट्स और बाइट्स में होती है। लेकिन सवाल ये आता है कि केवल 2 नंबर्स यानी कि 0 और 1 कैसे साउंड, पिक्चर, ग्राफिक्स जैसी इतनी सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते होंगे। तो आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये कितना आसान है और कितना मुश्किल है। असल में एक सिंगल बाइट बहुत तरह के डेटा को रिप्रेजेंट कर सकती है, जैसे 0 1 0 0 0 0 1 1 ये बाइट है। कैरेक्टर सी को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, साउंड के लिए 67th डेसिबल लेवल को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, और पिक्चर में एक डॉट के लिए डार्कनेस के 67th लेवल को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। इसके अलावा ये बाइट कंप्यूटर के लिए कोई इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। इसी तरह डेसिमल सिस्टम की काउंटिंग होती है, जैसे डेसिमल नंबर्स का 0 बाइनरी सिस्टम में 0 होगा, डेसिमल नंबर्स का 1 बाइनरी सिस्टम में 1 होगा, डेसिमल नंबर्स का 2 बाइनरी सिस्टम में 1 0 होगा, डेसिमल नंबर्स का 3 बाइनरी सिस्टम में 1 1 होगा, डेसिमल नंबर्स का 4 बाइनरी सिस्टम में 1 0 0 होगा, डेसिमल नंबर्स का 5 बाइनरी सिस्टम में 1 0 1 होगा, डेसिमल नंबर्स का 6 बाइनरी सिस्टम में 1 1 0 होगा, डेसिमल नंबर्स का 7 बाइनरी सिस्टम में 1 1 1 होगा, डेसिमल नंबर्स का 8 बाइनरी सिस्टम में 1 0 0 0 होगा, और डेसिमल नंबर्स का 9 बाइनरी सिस्टम में 1 0 0 1 होगा। तो डेसिमल सिस्टम के बारे में समझने के बाद अब जानते हैं कि कंप्यूटर में कैरेक्टर कैसे लिखे जाते हैं।
अलग अलग कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बिट्स के ग्रुप होते हैं और ऐसे कुछ कैरेक्टर्स के लिए बिट पैटर्न और बाइट नंबर जान लेते हैं ताकि इस पैटर्न को समझना आसान हो सके। कैरेक्टर ए के लिए बिट पैटर्न होता है 01000001 और बाइट नंबर 65 होता है। कैरेक्टर बी के लिए बिट पैटर्न होता है 01000010 और बाइट नंबर 66 होता है। इसी तरह स्मॉल ए कैरेक्टर के लिए बिट पैटर्न 01100001 और बाइट नंबर 97 होता है। इसी तरह स्मॉल बी कैरेक्टर के लिए बिट पैटर्न 01100010 और बाइट नंबर 98 होता है। आइए अब जानते हैं पिक्चर और ग्राफिक डेटा के बारे में। ये तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक डेटा जैसे कि पिक्चर्स, मूवी, फ्रेम्स, ड्राइंग्स एटसेट्रा पिक्सेल्स की एक ग्रिड से रिप्रेजेंट की जाती है और सिंपल ग्राफिक्स में एक बाइट सिंगल पिक्सल को रिप्रेजेंट कर सकती है। मॉडर्न वीडियो गेम्स और कलरफुल ग्राफिक्स एक पिक्सल के लिए बहुत सी बाइट्स का यूज करते हैं। अब अगर साउंड डेटा के बारे में जाने तो साउंड एक एनालॉग वेव की फॉर्म में आता है और साउंड के पास बाइट्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत से फॉर्मेट्स होते हैं। साउंड वेव्स एनालॉग वेव से डिजिटल डेटा में कन्वर्ट हो जाती है। और अब जानते हैं कि प्रोग्राम डेटा बाइट्स की फॉर्म में कैसे होता है। वैसे ये तो सभी जानते हैं कि कंप्यूटर को सही परफॉर्मेंस देने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और हर एक इंस्ट्रक्शन एक बाइट का होता है या फिर बाइट्स का एक स्मॉल कलेक्शन होता है, यानी बाइट कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन के तौर पर भी यूज होती है। इस प्रोग्रामिंग प्रोसेस में इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में लिखे जाते हैं और कंपाइलर, जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, वो इस इंग्लिश टेक्स्ट को बाइट्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है ताकि कंप्यूटर इन सारे इंस्ट्रक्शंस को समझ सके। अब यहाँ पर एक लास्ट बट इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि बाइट क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले ये जाना कि बाइट 01000011 इंटीगर 67 को, कैरेक्टर सी को, डार्कनेस लेवल 67 के साथ, एक पिक्सल को, एक साउंड सैंपल को डेसिबल लेवल 67 के साथ और एक इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर सकती है। इसके अलावा भी कई तरह के डेटा होते हैं जिन्हें बाइट रिप्रेजेंट कर सकती है। ऐसे में कंप्यूटर उस कॉन्टेक्स्ट की मदद लेता है जिसमें वो बाइट का यूज कर रहा होता है, यानी कि अगर वो बाइट स्पीकर को भेज रहा है तो साउंड का 67th लेवल प्रोड्यूस होगा। अगर वो बाइट को मॉनिटर या प्रिंटर पर भेज रहा है तो 67th लेवल की डार्कनेस के साथ एक पिक्सल प्रोड्यूस होगा और इस तरह कंप्यूटर बड़ी आसानी से सही जगह पर सही परफॉर्मेंस करता जाएगा। और अगर बाइट स्टैंडर्ड कोडिंग टेक्निक के साथ कोड की गई होगी, जैसे कि कैरेक्टर्स के लिए ASCII होती है, पिक्चर्स के लिए GIF और साउंड्स के लिए वेव, तो जब कंप्यूटर बाइट को किसी डिवाइस पर सेंड करेगा तो डिवाइस उस कोडिंग से रिलेटेड डेटा को प्रोड्यूस कर पाएगी। और इस तरह कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डेटा कैसे स्टोर होता है ये आप जान चुके हैं। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। और ऐसी जानकारियां आगे भी आपको मिलती रहे उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि क्विक सपोर्ट पर हमेशा आप कनेक्टेड रहे हर उस जानकारी से। रूबी आपसे तब तक के लिए कहेगी धन्यवाद।